Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video on प्रीतो, जैसे कि मैंने बोला था। और मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। और जिनको नाखून अच्छे लग रहे हैं उनको मैं दिखा दूँ, ये हैं मेरे नए जेल नेल्स। और आप लोग सोच रहे हो कितने फ्रीक्वेंटली मैं क्यों चेंज कर रही हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस हो रही है। सो ये देखिए, इस बार काफ़ी लंबा रखा है मैंने लेंथ को। मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करूंगी अपना वीडियो। और आप लोगों से, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रीतो का जो चैनल है वो हाइड होने वाला है, डिलीट होने वाला नहीं है। ये आप लोग बिल्कुल लिख के रखिए, क्योंकि प्रीतो जी ने अभी तक कुछ रीज़न नहीं बताया कि यूट्यूब क्यों कर रहा है उनका चैनल डिलीट। मतलब एक मेल आया और चैनल डिलीट, मतलब क्या यूट्यूब सस्ते नशे करने लगा है कि वो किसी को भी मेल करेगा अचानक से और विदाउट एनी रीज़न बोलेगा वी हैव डिसाइडेड टू टर्मिनेट योर चैनल। Is it making sense for you guys? For me it's not, क्योंकि YouTube बिना वजह किसी भी चैनल को डिलीट नहीं करता। अब प्रीतो से आप लोग पूछ सकते हैं कि वो मेल दिखाएं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। या तो किसी ने स्ट्राइक दी होगी, या तो कॉपी गाइडलाइन की स्ट्राइक आई होगी, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। लेकिन वो नहीं बता रही है, बिकॉज वो सब कोई रीज़न है ही नहीं। रीज़न आप लोगों को पता होगा कि जब प्रीतो ने कुछ भी स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं प्रीतो की बात करती हूँ तो आप लोग को लगेगा मेरा जो थॉट प्रोसेस है प्रीतो को लेके, प्रीतो कहने जा रही थी मैं, तो प्रीतो को लेके जो मेरा थॉट प्रोसेस है वो अलग क्यों है सबसे। वो इसलिए है क्योंकि रायता इन्होंने ही फैलाया था, रायता इन्हीं को तकलीफ हुई थी कि ननद का चैनल क्यों खुल रहा है, फिर मुझे बहुत हेट मिलेगा, फिर ये होगा वो होगा, है ना। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं बच्चा लेके चली जाती हूँ घर। उसके बाद वहाँ से आने के बाद इन्होंने धमकी दी और वहाँ से चालू हुई गंदगी, है ना। तो उस धमकी में इन्होंने बोला था कि अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ, ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमका ना। तो ट्रोलिंग करा के तो वो दिखा ही रही है कि वो क्या है। बट जब इन्होंने एक उस अपने हस्बैंड को सू किया कि इसने मुझे मारपीट किया है, मेरे साथ वायलेंस हुआ है, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, ससुराल में ये हुआ है वो हुआ है, एंड इन्होंने मांगा उसके बाद उससे मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस करीब 40-42 हज़ार का मांगा था। कहाँ आप लोग को याद हो तो मुझे बताइएगा, मेरे को अमाउंट अभी याद नहीं, बिकॉज मैं इनको देखती नहीं हूँ। तो वो जो अमाउंट इन्होंने मांगा था, वहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि आई एम ऑन ज़ीरो इनकम, जबकि पूरा वाइटी जानता है, सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब से इनको इनकम होती है, अच्छी खासी डिसेंट इनकम होती है, और इनको ये खुद को ज़ीरो इनकम नहीं बुला सकती। तो वहाँ पे खुरपेच ये किया था इन्होंने कि एक नेक्स्ट वीडियो में ये बोला था कि पैसे मम्मी ने दिए हैं मुझे किसी काम से, ठीक है, इनके टिकट के पैसे या कुछ पैसे इनके मम्मी ने करवाए। तो इसका सीधा मतलब है कि इनका जो अकाउंट था उस पर जो इनका जो यूट्यूब अकाउंट था उस पर जो बैंक अकाउंट है वो इनकी मम्मी का इन्होंने डाल रखा था। आप किसी का भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही का बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप किसी और का भी बैंक अकाउंट डाल सकते हो। तो इन्होंने डाला होगा अपने मम्मी का किसी और का बैंक अकाउंट डाला होगा, जहाँ से इनको अपने यूट्यूब से आने वाला पैसा मिल जाता होगा। और इनके अकाउंट में आने वाला पैसा ज़ीरो दिखाना था इनको कि मेरी कोई इनकम नहीं, देखिए ये नहीं आ रहा है। और इन्होंने क्यों बोला था कि मैं ज़ीरो इनकम पे हूँ, उसका लॉजिक मैं आप लोग को बताऊंगी। वो लॉजिक से इनकी आज की प्लानिंग जुड़ी हुई है। इन्होंने उस वक्त इस लॉजिक लगा के, या ये लॉजिक इन्होंने ऑब्वियसली कोर्ट में भी बोला होगा, अपने लॉयर को बोला होगा, उनके लॉयर को बोला होगा, भंगूस के लॉयर को बोला होगा, जो भी बोला होगा, वहाँ पे लॉजिक ये लगा था कि यूट्यूब इज़ नॉट परमानेंट। यूट्यूब कभी भी बंद हो सकता है, यूट्यूब से आने वाली इनकम कभी भी कम ज़्यादा हो सकती है, इट्स नॉट फिक्स्ड, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। तो अब क्योंकि इनका चैनल चल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं, और ये बहुत कुछ खुराफात कर रही हैं, और इनके नाम से बहुत गंद मच गई है कि प्रीतो ने ये चैनल बनवाया, प्रीतो ने वो चैनल बनवाया। तो ये सारी चीज़ें ना इनको मुश्किल दे सकती हैं आने वाले समय में। और जो इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कि यूट्यूब से आने वाली इनकम का कोई भरोसा नहीं है, मैं कभी भी ज़ीरो इनकम पर जा सकती हूँ, इसलिए मैंने ज़ीरो इनकम बोला है, एंड आई एम एक्चुअली ऑन ज़ीरो इनकम। तो वो प्रैक्टिकल इन्हें करके दिखाना है कि देखिए मेरे को एक ईमेल आया, मेरा अकाउंट बंद हो चुका है और अब मेरे पास कोई इनकम नहीं है, ये मेरा नया अकाउंट है। ठीक, तो ये पूरी प्लानिंग के अंतर्गत प्रीतो ने आके ये रायता नया वाला फैलाया है। लेकिन जब तक ये मेल नहीं दिखाती हैं
क्योंकि यूट्यूब ने चरस तो खाया हुआ नहीं है ना कि किसी का भी चैनल बेवजह ऐसे ही बोल देगा कि हम तुम्हारा डिलीट करें यार, बस बहुत हो गया, आज तुम्हारा चैनल डिलीट करने का मन है, तो हमने तुमको मेल भेज दी। ऐसा यूट्यूब कभी करेगा नहीं। तो ऐसा इनके साथ कुछ हुआ नहीं है। ये उस चैनल को करने वाली है हाइड। इनका पिछला चैनल भी हाइड हुआ है, किसी ने भी अपने पास नहीं रखा है, वो चैनल हाइड हुआ है। इनके हमेशा चैनल पर क्या हो जाता है कि किसी और का अकाउंट डल जाता है, तो वहां पे लफड़े बड़े बड़े हो जाते हैं इनके साथ, ठीक है। तो ये अभी भी यही हुआ है। अब इसकी निटिग्रिटी में मत घुसिएगा आप लोग कि क्या ये कर सकते हैं क्या ये नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। हर चीज का एक प्रोसेस है वाईटी में। आप किसी का अकाउंट डाल सकते हैं, अपने स्पाउस का अकाउंट डाल सकते हैं, अपने बच्चे का अकाउंट डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी डाल सकते हैं। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोग को R&D करके जरूर बताऊंगी कि इज इट पॉसिबल और नॉट। अब देखने वाली बात यह है कि प्रीतो का जो नया चैनल खुल रहा है, पहाड़ों की रानी, ओ माय गॉड, चाय की दीवानी की बहन पहाड़ों की रानी है। तो वो जो पहाड़ों की जो इनकी रानी वाला चैनल बन रहा है, वो तो इनको भी पता है कि फटांग करके मोनेटाइज हो जाएगा। अभी तो बहुत इजी हो गया मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया। 500 सब्सक्राइबर्स, 3000 घंटे, शायद यही है नया क्राइटेरिया। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ यही है नया क्राइटेरिया। तो इनके सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो गए। 3000 घंटे मतलब इतने, एक जो जिसको 20-22 हजार व्यूज आ रहे हैं पर वीडियो, उसके लिए एक वीडियो में ही इतने 1000 घंटे पूरे हो जाते हैं। मेरे खुद के इतने 1000 घंटे एक वीडियो में पूरे हो जाते हैं। तो यू नो इट्स वेरी इजी टू मोनेटाइज योर चैनल और मेक अ न्यू चैनल एंड लेटर ऑन मोनेटाइज इट एज वेल। अगर किसी का ऑलरेडी मोनेटाइज्ड चैनल है, उसको मैं कहती हूँ, अगर मेरा भी अगर मोनेटाइज्ड चैनल है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आज एक नया चैनल खोलकर उसमें एक धमाकेदार वीडियो डाल करके उसको एक हफ्ते में, एक हफ्ता तो बहुत बड़ा टाइम बता रही हूँ आपको, एक दिन में उसका क्राइटेरिया पूरा कर सकती हूँ, ठीक है। तो इनके जैसे चैनल को, जिसका ऑलरेडी इतना रायता फैला हुआ है, हर दूसरा चैनल इन्हीं की बात कर रहा है, उनके लिए बहुत आसान है। तो आप लोग इस गलत फहमी में ना रहिए। प्रीतो को प्रैक्टिकल करके दिखाना है कोर्ट में कि देखो भैया, कभी भी बंद हो जाता है यूट्यूब का चैनल, सो डोंट काउंट इट एज अ परमानेंट इनकम, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। मुझे दिलवाओ, मुझे 40,000 80,000 कितना मांगा है इसने, उतना दिलवाओ मेरे पति से। और 80 अगर मांगा है तो 80 इसलिए मांगा है कि वहां पे बार्गेनिंग भी होती है। 80 का नीचे कर करके बात कर करके उसको 40 लाएंगे, 20 लाएंगे, 15 भी ला सकते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इनका चैनल बिल्कुल भी डिलीट होने वाला नहीं है। ये लोगों को लगातार बेवकूफ़ बना रही है। और मुझे गुस्सा सिर्फ इसी बात पे आता है कि भाई आपके सब्सक्राइबर हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सच बताओ ना, सच बताओ उन्हें। झूठ बता के क्यों पैसा कमाना? झूठ बोल के और फरेब करके सब्सक्राइबर्स के साथ पैसा कमाने से गंदा काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए मुझे बहुत सारे ब्लॉगर से बहुत तकलीफ हो जाती कभी कभी। अदरवाइज पर्सनली मेरी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये तो था प्रीतो का पार्ट। अब स्विच करते हैं थोड़ा सा जूजू के ऊपर। जूजू ने रिसेंटली राधा जी का मेकअप किया, अच्छा किया, कोई वो नहीं है उसमें, डाउट नहीं है कि अच्छा मेकअप किया। हालांकि उसमें बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए थे, उसमें बहुत सारी स्मूथनिंग यूज हुई थी, तब जाके वो एक रील बना था जहाँ पे एकदम अमेरिकन राधा जी लग रही थी वहाँ पे ये। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी मेकअप आर्टिस्ट का या किसी भी किस्म के आर्टिस्ट से इंस्पायर हो रहे हैं ना, तो उसी आर्टिस्ट को क्रेडिट देना चाहिए, है ना। क्रेडिट ये बोल के नहीं देना चाहिए कि मैंने तो सीरियल देखा था, तो सीरियल में जैसे दिखाया है और पिक्चर्स में जैसे दिखाया है, मैं वैसा लुक आपके लिए क्रिएट करी हूँ आपके डिमांड पे। वो लुक आए हुए ज़माने हो चुके हैं। जिस बंदी ने वो लुक सबसे पहले क्रिएट किया था, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो नहीं दिया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जूजू का टैलेंट आखिर है क्या? कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट करो, ए से वीडियो कॉपी करो, क्रेडिट किसी और को ही दे दो और उसको अपनी रचना बता करके कि मैं यहाँ से वहाँ से इंस्पायर हो गई हूँ, सेम रील थोप दो। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम सोशल मीडिया पर चोरी करके तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सकता है किसी का फेवरेट हो वो। जैसे वो लड़की मेरी फेवरेट थी, तो मुझे पता है कि वो हमेशा भगवानों के बहुत सारे लुक्स क्रिएट करती है। वो कृष्ण जी बन जाती है, वो शंकर जी बन जाती है, वो पार्वती जी बन जाती है, वो दुर्गा माँ भी बन जाती है, राइट। तो आप जिसका जहाँ से इंस्पायर हो रहे हैं ना, भलाई इसी में है कि अगर आपने सोशल मीडिया से कंटेंट किसी का चेपा है तो उसको क्रेडिट देना बनता है। एंड दैट मेकअप आर्टिस्ट इज माय फेवरेट, है ना। रही बात ये, और एक और चीज़ बताऊंगी कि जब आप उसको कॉपी कर रहे हो जूजू जी, तो एक बार देखो वो भगवान को कितना रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। जब वो मूर्ति पकड़ती है भगवान की,
या जब वो बाल गोपाल को पकड़ती है तो बड़े प्यार से पकड़ती है, आप हंसी मजाक की तरह ऐसे ऐसे आर्टिकल की तरह भगवान को पकड़ती है। भगवान आपके लिए एक प्रॉप है, सिर्फ रील्स बनाने पर अगर आप आई तो उससे थोड़ा भगवान की को जब आप होल्ड करते हो ना तो रिस्पेक्ट देना सीखो। एंड अपार्ट फ्रॉम मेकअप वो डांसर भी है, वो सिंगर भी है, मतलब सिंगर इन द सेंस सिंगर वैसे ही जैसे शौकिया गाते हैं ना लोग, अच्छा गाती है तो गाती भी अच्छा है और वो डांस भी बहुत अच्छा करती है। वो प्रोफेशनल डांसर, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है। तो आप अगर उसका चोरी कर रही हैं तो बाकी आपका तो टैलेंट हमने देख ही लिया, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट। और ये कट कॉपी पेस्ट आज से नहीं चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है गाइस, बहुत दिनों से चल रहा है। तो ये कट कॉपी पेस्ट तुम्हारा ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, बिकॉज जैसे कि मैंने बोला अब तो बहुत कुछ आने वाला है ऐसा कि लोग एकदम फ्लॉलेस वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आप लोग का नंबर पत्ता सब कटने वाला है, धीरे धीरे नीचे जा रहे हो। फिर एक दिन ऐसा आएगा जैसे वो खरगोश की अम्मा नीचे उतर गई, ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी, वैसे ही सबके साथ होने वाला है। और बाकी प्रीतो जीजी को तो मैं यही बोलूँगी कि यार लोगों का ना सी काटना ज़रा कम करो, जितने मासूम दिखते उतने हो नहीं हैं। चैनल करने वाली है हाइड और आप लोगों को बोलने वाली है चैनल डिलीट हो गया है, और कोर्ट में बोलने वाली देखो यूट्यूब ने मेरा चैनल डिलीट कर दिया। मैं तो पहले ही बोला था वाईटी इज़ नॉट अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो कभी भी मेरी इनकम डाउन हो सकती, कभी भी मेरी इनकम ज़ीरो हो सकती, सो आई नीड मेंटेनेंस। ये है पूरा जुगाड़ जो प्रीतो ने किया है। और मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने गेस किया था कि ज़ीरो इनकम दिखाना है। ज़ीरो इनकम से ज़्यादा इनको ये दिखाना है कि वाईटी से आने वाली जो इनकम है वो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है, कभी भी बंद हो सकती, कभी भी स्टार्ट हो सकती, कभी भी ज़्यादा हो सकती, कभी भी कम हो सकती है, ठीक है। तो ये था प्रीतो का जुगाड़ और इसी जुगाड़ पे प्रीतो चल रही है। और जिनको लग रहा है कि प्रीतो बहुत सीधी है, इतना ही बोलूँगी कि मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि प्रीतो ने फेक केस कर रखा है अपने ससुराल वालों के ऊपर, क्योंकि प्रीतो की हरकतें बता रही है कि सब कुछ जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। सोशल मीडिया पे तरह तरह की ना जाने कितने तरह की शेमिंग ये करवा रही है। हैव सम शेम प्रीतो जी। और निबंध पढ़ना ज़रा कम करिए। निबंध आप जब पढ़ना स्टार्ट करती बहुत बोरिंग हो जाता है, आधा आधा एक एक घंटा लगता है, कभी कभी पूरा दिन लग जाता है आपका एक वीडियो झेलने में, हैं सही आई। तो गाइस मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और दूसरा, हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ मेरा फर्स्ट वीडियो स्टोरी वाला। आज मैं स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी और मैं 2 पैटर्न रखूँगी। पहले मैं जब 2 वीडियो डाल दूँगी उसमें से, उन 2 वीडियोज़ में से आपको जो पैटर्न पसंद आएगा मैं वो पैटर्न और वो सेटअप रख के स्टोरी बताऊँगी। तो आज जो मेरा है वो फर्स्ट पैटर्न आ रहा है स्टोरी का, मतलब मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और जब मैं उसको 2-3 दिन के बाद अपलोड करूँगी, उसके बाद जब मैं दूसरी स्टोरी अपलोड करूंगी उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा आपको फर्स्ट स्टोरी वाला पैटर्न पसंद आया है या सेकंड, नॉट पैटर्न यार, फॉर्मेट, हाँ, फर्स्ट स्टोरी का फॉर्मेट पसंद आया या सेकंड वाली का फॉर्मेट पसंद आया है। मेरी एक ही स्टोरी के 2 पार्ट होंगे, एक फर्स्ट फॉर्मेट में होगा, दूसरा सेकंड फॉर्मेट में होगा। जो फॉर्मेट आप लोग को पसंद आएगा आगे की स्टोरीज उसी फॉर्मेट में आएंगी। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी रिएक्टर दीवा पे और इस पर भी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय बाय।